आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए स्तर 3 से 5 जो दिया हुआ है, जिसमें आओ करें और सीखें जिसकी तुलना है इसमें जो दिया हुआ है हमें तुलना करना है। तो जिसे कि हम संख्याओं की तुलना व तोड़कर लिखना। नीचे दी गई बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी, इस तरह से, और हमें इन्हें तोड़कर लिखना है। नीचे दी गई संख्याओं को ध्यान से पढ़िए और रिक्त स्थान में सैकड़ा, दहाई, इकाई लिखिए तथा प्रसारित रूप लिखिए। तो देखिए, इसके लिए हमें एक गतिविधि दी है। गतिविधि के निर्देश है वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करें। हमें क्या कहा गया है? वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करें। बच्चे अपनी पसंद की 2 या 3 अंकों की कोई भी दो संख्याएं कॉपी में लिखेंगे। इन्हीं दो संख्याओं को बच्चे खेल मुद्रा की सहायता से अपनी कॉपी में जमाएंगे, जैसे खेल रहे उस तरफ से। और अब बच्चे दोनों संख्याओं में तुलना करेंगे। जैसे कि देखिए, 35 जमाया है, 43 जमाया है। तो किस तरह से उन्होंने 10-10 के बंडल जमाए हैं। उदाहरणार्थ देखिए, 3 10-10 के बंडल और एक 5 की खुली तिलिया है, और 10-10 के यहाँ 43 में 4 है बंडल और यहाँ 3 खुली तिलिया है। तो इस तरह से अब बच्चे दोनों संख्याओं में तुलना करेंगे तो ज्ञात होगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है, क्योंकि 35 में 10-10 की 3 खेल मुद्रा है और 5 की 1 खेल मुद्रा है, तथा 43 में 10-10 की 4 खेल मुद्रा और 1 की 3 खेल मुद्रा है। तो बच्चे इसी प्रकार विभिन्न संख्याओं के बीच तुलना करेंगे। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, 35 में क्या है? 10-10 के 3 बंडल है और 5 खुली तिलिया है, और 43 में 10-10 के 4 बंडल है और 3 खुली तिलिया है। तो यह इस तरह से बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 43 हो गई। तो इस तरह से इसमें तुलना करेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं हमारी वर्कशीट क्रमांक 23। इसमें दिया हुआ है संख्या, सैकड़ा, दहाई, इकाई और प्रसारित रूप। तो हमें यहाँ पहले संख्या दी हुई है। उदाहरण के लिए देखिए, 412। तो इसको प्रसारित रूप कैसे लिखा है? 400 धन 10 धन 2। तो इसी तरह से हम प्रसारित रूप 580 का प्रसारित रूप लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, 580 में सैकड़ा, दहाई, इकाई। तो हम इकाई से चलेंगे। इकाई में क्या आएगा? 580 में 0, और दहाई में क्या आएगा? 8, और सैकड़ा में क्या आएगा? 5। तो यह क्या हो गया? 580। तो देखिए, इसका प्रसारित रूप कैसे लिखेंगे? 500 धन 80 धन 0। तो 580, 500 क्या हो गया? सैकड़ा है, इसीलिए यहाँ 2 शून्य लगाए, और यहाँ दहाई पर 8 है, इसलिए यहाँ 1 शून्य 80, और यह इकाई पर 0। तो इकाई का अंक 1 होता है अकेला। फिर है 312 में हमें दिया हुआ है 300 का हमें प्रसारित रूप लिखना है। तो देखिए, हम कैसे लिखेंगे? पहले 3, 1 और यह 2। यह क्या हो गया? 312। तो यहाँ प्रसारित रूप आएगा 300 धन 10 धन 2। यह क्या हो गया? प्रसारित रूप 300 धन 10 धन 2। यह इसका प्रसारित रूप हो गया। फिर 805। 805 का प्रसारित रूप देखिए, 8 क्या है? 8 सैकड़ा पर है, दहाई पर क्या है? 0, और इकाई पर क्या है? 5। 800 धन 0 0 धन 5 क्या हो गया? 805। तो इस तरह से है लिखा। फिर अगला है 650। तो यहाँ क्या आएगा? 6, यहाँ 5, और यह आएगा 0। 650। तो इस तरह से 600 धन 50 धन 0, यह हो गया 650। तो हम इस तरह से इसे लिखेंगे। हम आगे की संख्या देखते हैं, 999।
तो देखिए यहाँ 9 9 9 हमने सैकड़ा में 9, दहाई में 9 और इकाई में भी 9 है और इसका प्रसारित रूप 900, क्योंकि 9 कहाँ है सैकड़ा की जगह, दूसरे 9 में 90 धन 9। फिर अगला है हमारा 770। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, सैकड़ा के स्थान पर 700 धन दहाई धन इकाई, तो 70 धन 0, 7 7 7 इकाई दहाई सैकड़ा में इकाई दहाई और सैकड़ा, तो इस तरह से आएगा। फिर है 238। तो 238 हमने इस तरह से लिखा, इकाई में 8 लिखा, दहाई में 3 लिखा और सैकड़ा में 2 लिखा। और इसका कैसे होगा, 200 धन 30 धन 8। 200 क्या है सैकड़ा है, 30 क्या है दहाई है और 8 क्या है इकाई है। फिर 444। तो 4 4 4 400 क्या हो गया इसका दहाई सैकड़ा का रूप हो गया, दूसरे 4 दहाई और यह इकाई, इकाई दहाई और सैकड़ा, इस तरह से हमने लिखा। फिर 369 3 6 9। तो 300 धन 60 धन 9। 195 195 का क्या आएगा, 100 धन 90 धन 5। 100 क्या है सैकड़ा है, 90 क्या है दहाई है और इकाई 5, इकाई दहाई और सैकड़ा। और ये देखिए इकाई दहाई और सैकड़ा 195 में हमने इस तरह से लिखा। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। आपकी आओ करें और सीखें कि वर्कशीट क्रमांक 3 कक्षा 6 7 और 8 के लिए गतिविधि क्रमांक 23। उसके बाद हम देखेंगे आओ करें और सीखें कि गतिविधि क्रमांक 24 तुलना। इसमें क्या है, गतिविधि का नाम तुलना है और उपावधारणा इसकी संख्याओं की तुलना व तोड़कर लिखना। हमें क्या करना है, संख्याओं की तुलना करना है और तोड़कर लिखना। समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ बोलिए, लिखिए और दर्शाइए। यहाँ क्या करना है, हमें दर्शाना है। तो यहाँ हमें स्थानीय मान है यह और तुलना भी करना है। तो देखिए सैकड़ा दहाइया और इकाइया, तो यह कितनी संख्या हो गई, लिखी है हमने इसकी, तो 133। तो यहाँ पर 133 हो गई। तो इस 133 को हमने यहाँ पर किस तरह से दर्शाया है, जैसे कि सैकड़ा में 3 है तो हमने यहाँ 3 बिंदु दर्शाए, दहाई में 3 है तो हमने यहाँ 3 बिंदु दर्शाए और इकाई में कितना है, 1 बिंदु 1 है तो हमने यहाँ 1 बिंदु दर्शाए। इस तरह से दर्शाइए आप भी। फिर अगला यहाँ 8 सैकड़ा 2 दहाइया और 4 इकाइया। क्या है, 8 सैकड़ा 2 दहाइया और 4 इकाइया, तो 824 इकाई दहाई और सैकड़ा 824। तो हमने सैकड़ा में कितने लिखे, 8 लिखे, दहाई में 2 लिखे और इकाई में हमने कितने लिखे, 4 लिखे। तो इस तरह से इसे लिखना है, 4 बिंदु 2 बिंदु और सैकड़ा में हमने 8 बिंदु दर्शाए क्योंकि यह सैकड़ा है 800। इस तरह से हमारा अगला आता है 3 सैकड़ा 4 दहाइया 6 इकाइया। तो 6 इकाइया 4 दहाइया और 3 सैकड़ा। तो देखिए यहाँ हमने 3 सैकड़ा है तो 3 बिंदु दर्शाए, दहाई कितनी है 4 है तो हमने 4 बिंदु दर्शाए और यहाँ इकाइया कितनी है 6 है तो हमने यहाँ पर 6 बिंदु दर्शाए। 3 सैकड़ा 4 दहाइया और 6 इकाइया को हमने इस तरह से दर्शाया है। आप भी इसे यहाँ पर दर्शा दीजिए। फिर अगला है हमारा अगला हमारा है 3 सैकड़ा 4 दहाइया 6 इकाइया। तो 346। तो 3 सैकड़ा 4 दहाइया और 6 इकाइया। तो 3 सैकड़ा 4 दहाइया और 6 इकाइया हमने इस तरह से दर्शाया है। ये देखिए। फिर अगला है 6 सैकड़ा 8 दहाइया और 4 इकाइया। तो 6 सैकड़ा 8 दहाइया और 4 इकाइया। यहाँ देखिए 6 सैकड़ा 8 दहाइया और 4 इकाइया इस तरह से दिया हुआ है, आपको इस तरह से दर्शाना है। फिर अगला 1 सैकड़ा 2 दहाइया और 7 इकाइया। तो देखिए यहाँ पर हमें 1 सैकड़ा और यहाँ कितने दहाइया दी है 2 और इकाइया कितनी 7। तो हमें इस तरह से दर्शाना है। देखिए 1 सैकड़ा 2 दहाइया और 7 इकाइया। तो यह क्या हो गया हमारा 127। तो हमने 1 सैकड़ा
2 दहाइयाँ और 7 इकाइयाँ इस तरह से दर्शाया है, आप भी इसे दर्शा दीजिए। फिर अगला है हमारा 9 सैकड़ा, 9 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, 9 सैकड़ा, 9 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। तो हमने यहाँ इस तरह से लिखा। अब यहाँ कितना, यहाँ हमें दर्शाना है तो देखिए हम यहाँ दर्शाएंगे 9 सैकड़ा, 9 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। तो हम पहले सैकड़ा दर्शा देंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आप 9 सैकड़ा में 9 बिंदु दर्शाइए, 9 इकाइयाँ दहाइयाँ में 9 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से 9 दर्शा दीजिए और 3 इकाइयाँ में हमें यहाँ 3 बिंदु दर्शाना है, 1 2 3। तो इस तरह से हमने 3 बिंदु दर्शाए। फिर हमारा अगला है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगला दिया 7 सैकड़ा, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। 9 दहाइयाँ, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। और 2 इकाइयाँ, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 7 सैकड़ा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 बिंदु आ जाएंगे, 4 5 6 7। तो यहाँ कितने बिंदु हो गए, 7। 9 दहाइयाँ, यहाँ हमें 9 दहाइयाँ दर्शाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 दहाइयाँ हो गए और यहाँ हमें 2 इकाइयाँ दर्शाना है, तो हम यहाँ 2 इकाइयाँ दर्शाएंगे। तो इस तरह से हम इसे दर्शा सकते हैं। आप भी इसे जो आपकी जो आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 23 और 24 को पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।